जय माता अहोई की। कहते हैं माता की कृपा जब बरसती है तो सूखी कोक भी हरी हो जाती है, और जब माता रुष्ट हो जाए तो वंश की डोरी तक टूट जाती है। आज की यह कथा है एक ऐसी स्त्री की जिसने अनजाने में कर दिया एक ऐसा अपराध कि सदियों तक उसकी आत्मा मुक्ति के लिए भटकती रही। बहुत समय पहले हिमालय की गोद में बसे श्रीपुर नामक गांव में रहती थी एक सरल श्रद्धालु स्त्री ललिता। उसका जीवन शांत था पर अधूरा था, क्योंकि विवाह के 7 वर्ष बीत चुके थे पर संतान का सुख अब तक नहीं मिला था। हर अष्टमी को वह व्रत रखती, जल से दिया जलाती और माता से कहती, माता एक बार मेरी कोख में हंसी की किलकारी गूंज जाए, फिर चाहे मेरी सांसें थम जाएं। पर एक दिन वह घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। उस दिन अहोई अष्टमी थी। गांव की सारी महिलाएं पास के वन में मिट्टी खोदने गई थी ताकि दीवारों पर अहोई माता की मूर्ति उकेर सके। ललिता भी उन्हीं में थी। जब वह मिट्टी खोद रही थी तभी उसकी कुदाल के नीचे से एक हल्की सी चीख सुनाई दी। ललिता ने देखा उसने अनजाने में एक शाही के बच्चे को मार दिया। वह रो पड़ी, है माता मुझसे भूल हो गई। लेकिन आसमान में जैसे कोई बिजली सी चमकी और तभी कहीं से एक वृद्धा की आवाज आई, ललिता तेरी को गोद कभी नहीं भरेगी। ललिता ने ऊपर देखा, वहाँ एक देवी स्वरूप वृद्धा खड़ी थी। वही थी अहोई माता का एक रूप। माता बोली, तूने मेरे प्राणियों में से एक को अनजाने में ही सही लेकिन मार दिया। अब तेरे वंश पर पाताल का साया रहेगा। यह कहकर माता विलीन हो गई और उसी पल ललिता की गोद कभी नहीं भरी। वर्षों बीते, ललिता ने सब कुछ खो दिया। उसका पति, घर, जीवन की आशा सब सूख गए जैसे कोई पत्ता सरद में झड़ जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि एक रात पूर्णिमा के चांद के नीचे ललिता ने सुनी वही आवाज, वही वृद्धा जिसने कहा, ललिता तेरा पाप तुझे नहीं, तेरी आने वाली पीढ़ियों को भोगना होगा। और यहीं से शुरू हुआ अहोई अष्टमी के श्राप का असली रहस्य। कहते हैं जब किसी का पाप अधूरा रह जाए तो उसका प्रायश्चित भी जन्मों जन्मों तक चलता है। ललिता की आत्मा भी वैसी ही थी जो हर अष्टमी को उसी जगह लौट आती जहां उसने उस शाही के बच्चे को मारा था। एक रात जब कार्तिक मास का चांद आसमान में पूर्ण रूप से दमक रहा था, एक नई स्त्री उसी गाँव में आई। उसका नाम था सावित्री। वह गर्भवती थी पर हर रात उसे भयानक सपने आते, एक वृद्धा, एक शाही का बच्चा और लहू से सनी कुदाल। सावित्री जाग उठी। उसके माथे पर पसीना था, आंखों में डर। उसने मंदिर जाकर पुजारी से कहा, मुझे हर रात कोई पुकारता है, तेरी कोख का फल मेरा है। कौन है वो? बेटी तू इस गांव में नई है ना? यह गांव एक पुराने श्राप की भूमि है। बहुत वर्ष पहले एक स्त्री ने अहोई माता के शाही को मार दिया था। तब से हर पीढ़ी में एक माँ अपनी संतान को खो देती है। कहते हैं वही आत्मा जो भूल कर बैठी है अब मुक्ति चाहती है। मंदिर के पीछे एक पुराना कुआं, दीवारों पर उकेरी अहोई माता की मूर्ति। सावित्री ने उसी रात संकल्प लिया, माता अहोई की शरण में जाऊंगी, चाहे मेरी जान चली जाए पर श्राप को जड़ तक पहुंच जाऊंगी। अगले दिन अहोई अष्टमी थी। उसने बिना जल की एक बूंद पिए पूरे दिन माता का ध्यान किया। संध्या हुई, उसने दीवार पर 7 पुत्रों और शाही का चित्र बनाया। माँ अहोई का दीप जलाया और प्रण लिया, माता आज सच्चाई सामने आए बिना यह दीप नहीं बुझने दूंगी। तभी कमरे में एक उजाला छा गया। सावित्री की आंखें चौंधी आ गई और वहाँ सामने स्वयं माता अहोई प्रकट हुई। बेटी सावित्री डर मत, तेरे भीतर जो बालक पल रहा है वही ललिता की आत्मा है। वह जन्म लेने आई है ताकि अपना पाप धो सके। सावित्री रो पड़ी, माता क्या एक स्त्री का अपराध जन्मों तक पीछा करता है? जब अपराध अनजाने में भी जीवन से जुड़ा हो तो उसका प्रभाव केवल शरीर पर नहीं आत्मा पर होता है। पर श्रद्धा, भक्ति और अहोई व्रत से वही आत्मा मुक्त हो सकती है। माता ने उसको ऐसा कहा। आज से अहोई अष्टमी केवल व्रत नहीं, मुक्ति का पर्व बन जाएगा। जो स्त्री इस दिन सच्ची निष्ठा से व्रत रखेगी उसकी कोख फलवान होगी, उसका परिवार सुरक्षित रहेगा और उसके भीतर की कोई भी पीड़ा माता अहोई स्वयं हर लेंगी। सावित्री की आंखें खुली। दीपक अभी भी जल रहा था पर उसके भीतर अब भय नहीं, आस्था थी। उसी वर्ष उसके पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम रखा ललित। वही आत्मा जिसने जन्म जन्मांतरों का श्राप
काट दिया। सावित्री ने जिस दिन अपने पुत्र ललित को जन्म दिया, उसी दिन से श्रीपुर गांव का श्राप समाप्त हो गया। जो भूमि पहले बांझ मानी जाती थी, वहां अब हर घर में बच्चों की किलकारियां गूंजने लगी। पर असली रहस्य तो अब खुलने वाला था, क्योंकि सावित्री का पुत्र ललित एक साधारण बालक नहीं था। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी, जैसे किसी ने उसमें भक्ति और अनुभव का प्रकाश भर दिया हो। जैसे ललित बड़ा हुआ, वह हर साल अहोई अष्टमी के दिन माता का आवाहन करता। एक दिन उसने माँ से पूछा, माँ, हर स्त्री यह व्रत क्यों करती है? क्या यह केवल पुत्र की कामना के लिए है? नहीं बेटा, यह व्रत केवल संतान का नहीं, बल्कि संबंधों की रक्षा का व्रत है। यह व्रत उस प्रेम की पहचान है जिसमें माँ अपने परिवार के हर संकट को अपने ऊपर ले लेती है। जिस दिन कार्तिक अष्टमी होती है, उस दिन चंद्रमा और पृथ्वी के बीच ऊर्जा संतुलन बदलता है। उस दिन माता तत्व यानी स्त्री शक्ति अपने उच्चतम स्तर पर होती है। इसलिए कहा गया है कि इस दिन अगर कोई माँ अपने परिवार के लिए तप करे तो ब्रह्मांड की सारी शुभ शक्तियाँ उसकी रक्षा में लग जाती हैं। और इसलिए माता अहोई को 7 पुत्रों और शाही के साथ दर्शाया गया। शाही के कांटे प्रतीक हैं संकटों के काटने का, और 7 पुत्र प्रतीक हैं जीवन की 7 दिशाओं की सुरक्षा का। जो स्त्री इस दिन सच्ची श्रद्धा से व्रत करती है, उसके जीवन से रोग, भय और दरिद्रता दूर होती है। और यदि कोई पुरुष यह कथा सुने तो उसके घर की नारी शक्ति सशक्त और संरक्षित रहती है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो कार्तिक मास की अष्टमी को मून ग्रेविटी और वायुमंडलीय ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय होती है। जब स्त्रियां इस दिन जल नहीं पीती तो शरीर की कोशिकाएं डिटॉक्स होती हैं, और रात को चंद्रमा देखने पर शरीर में सेरोटोनिन हार्मोन, खुशी का हार्मोन सक्रिय होता है। यानी अहोई अष्टमी केवल धार्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी शरीर और मन के संतुलन का पर्व है। माता अहोई ने स्वयं कहा था, मैं उस हर स्त्री के संग हूँ जो अपने परिवार के लिए निस्वार्थ प्रेम रखती है। उसके घर का हर दीप सदा जलता है। इसलिए भक्तों, जब भी आप अहोई अष्टमी का व्रत रखें तो केवल पुत्र की इच्छा से नहीं बल्कि कृतज्ञता से, उस माँ के प्रति जिसने अपने परिवार के लिए खुद को समर्पित किया है। क्योंकि जहाँ माँ की श्रद्धा होती है, वहाँ स्वयं देवता भी रक्षक बन जाते हैं। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो जय माता अहोई कमेंट में लिखिए, और इस कथा को हर माँ हर बहन तक पहुँचाइए, ताकि उनकी आस्था और शक्ति में बल मिले। वीडियो को लाइक करें, दिव्य कथा यात्रा चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए ऐसे ही अद्भुत भक्ति रहस्यमय कथाओं के साथ। जय माता दी।